नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। क्या दुनिया के सबसे चर्चित और महान स्मारकों में से एक ताजमहल के कुछ बंद कमरों में राज छिपे हुए हैं? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को तो ऐसा नहीं लगता। गुरुवार को हाई कोर्ट ने भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया है। ये याचिका में ताजमहल के 20 से अधिक स्थायी रूप से बंद कमरों को खुलवाने की मांग की गई थी ताकि स्मारक का सच सामने आ सके। यही नहीं, याचिकाकर्ता रजनीश सिंह ने अदालत से कहा कि वो इतिहासकारों और श्रद्धालुओं के इस दावे की तहकीकात करना चाहते हैं कि इन कमरों में भगवान शिव की मूर्तियां हैं। ताजमहल एक मकबरा है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे 17वीं सदी में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ईंटों, लाल पत्थरों और सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल दुनिया की सबसे शानदार इमारतों में से एक है। इसे देखने वाले हैरान रह जाते हैं। इसकी जालियों पर की गई बारीक कारीगरी भी ध्यान खींचती है। ये दुनिया के सबसे चर्चित पर्यटन स्थलों में से भी एक है। ताजमहल के इस स्वीकार्य इतिहास से रजनीश को बहुत ज़्यादा सहमति नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा कि हम सबको ये जानना चाहिए कि इन कमरों के पीछे क्या है। जिन बंद कमरों को खुलवाने की मांग रजनीश कर रहे हैं उनमें से कई मकबरे की भूमिगत चैम्बर में बने हैं। ताजमहल के बारे में यदि सबसे विश्वसनीय स्रोत को माना जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं है। मुगल स्थापत्य कला पर लंबा शोध करने वाली और ताजमहल पर भरोसेमंद अध्ययन करने वाली एमा कोच ने अपने शोध के दौरान इन कमरों की तस्वीरें ली थी। ये कमरे तहखाने का हिस्सा हैं जिसका इस्तेमाल गर्मियों के महीनों में किया जाता था। स्मारक के नदी की तरफ वाली छत पर कई कमरे कतार में हैं। कोच ने रिवर फ्रंट की तरफ से एक कतार में बने करीबन 15 कमरे देखे थे। यहाँ एक संकरे गलियारे से पहुँचा जाता था। 7 बड़े कमरे हैं जिसमें हर तरफ ताक है। 6 चौखाने कमरे हैं और 2 अष्टकोणीय कमरे थे। बड़े कमरे सुंदर मेहराबों के माध्यम से नदी की तरफ खुलते थे। एमा कोच ने जिन कमरों को देखा था उनमें सफ़ेदी के नीचे रंगीन नक्काशियाँ के अंश थे। केंद्र में एक तमगा था जिसकी तरफ सकेंद्रीय वृत्त थे और इसके इर्द गिर्द व्यवस्थित जालीदार पैटर्न हुआ करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में एशियन आर्ट की प्रोफेसर एमा कोच ने जिक्र किया था कि ये एक सुंदर हवादार जगह रही होगी जो कि मकबरे की यात्रा के दौरान शाहजहां उनकी औरतों और साथ आए दल को ठंडी जगह मुहैया कराती होगी। अब यहाँ प्राकृतिक रोशनी तक नहीं आती। ऐसे भूमिगत तहखाने मुगल स्थापत्य कला का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक मुगल किले में नदी की तरफ खुलने वाले इस तरीके के कमरों की कई श्रृंखलाएं हैं। शाहजहां आमतौर पर यमुना नदी से नाव के रास्ते ताजमहल पहुंचा करते थे, घाट पर बनी सीढ़ियों पर उतरते थे और मकबरे में दाखिल होते थे। करीब 20 साल पहले यहां पहुंचने वाली भारतीय संरक्षक अमिता बेग याद करती हैं, मुझे वो खूबसूरत रंग रोगन वाला गलियारा याद आता है। वो गलियार एक बड़ी जगह पर जाकर खुला करता था। ये जाहिर तौर पर शाहजहां का रास्ता था। दिल्ली में रहने वाली इतिहासकार राणा सफवी आगरा में पली बढ़ी हैं। वो उस दौर को याद करती हैं जब 1978 में आई बाढ़ से पहले तक ये कमरे पर्यटकों के लिए खुले हुआ करते थे। वो कहती हैं पानी मकबरे में घुस जाया करता था, तहखाने में बने कुछ कमरे में रेत घुस जाया करती थी और दरार नज़र आने लगी थी। इसके बाद प्रशासन ने आम लोगों के लिए इन कमरों को बंद करवा दिया। उनमें कुछ भी नहीं है। समय समय पर रख रखाव के लिए इन कमरों को खोल दिया जाता था। हालांकि ताजमहल को लेकर कई मिथक और दंत कथाएं भी हैं। इनमें शाहजहां की ताजमहल के यमुना नदी के दूसरे किनारे पर काला ताज बनाने की योजना भी शामिल है। कहा यह भी जाता है कि वास्तव में ताजमहल को एक यूरोपीय वास्तुकार ने बनाया था। कुछ पश्चिमी स्कॉलर ये भी मानते हैं कि स्मारक किसी महिला के लिए नहीं बनवाया गया होगा क्योंकि भारतीय मुस्लिम समाज में महिलाओं का दर्जा कम स्तर माना जाता है। हालांकि इस तर्क पर भारत में अन्य महिलाओं के लिए बनाए गए स्मारकों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ताजमहल देखने आए पर्यटकों को उत्साही गाइड से ये कहानी ज़रूर सुनने को मिलती है कि किस तरीके से शाहजहां ने ताजमहल के बन जाने के बाद आर्किटेक्टों को मरवा दिया था
और कारीगरों के हाथ काट दिए थे। भारत में ये भी मिथक है कि ताजमहल वास्तव में एक भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर था जिसके नाम तेजो महल हुआ करता था। कहा जाता है कि 1761 में जब हिंदू राजा सूरजमल ने आगरा को जीत लिया था, तब उनके दरबार के एक पुजारी ने उन्हें ताजमहल को हिंदू मंदिर में परिवर्तित करने की सलाह दी थी। 1964 में भारतीय इतिहास को फिर से लिखने के लिए एक संस्थान की स्थापना करने वाले PN ओके ने एक किताब में दावा किया है कि ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर हुआ करता था। 2017 में बीजेपी के नेता संगीत सोम ने ताजमहल को भारतीय संस्कृति के लिए धब्बा बताया था क्योंकि ये एक आक्रमणकारियों की निशानी है। इस सप्ताह बीजेपी के सांसद दिया कुमारी ने दावा किया है कि शाहजहां ने हिंदू शाही परिवार से जमीन छीनकर उस पर ताजमहल बनवाया था। राणा सफवी कहती हैं कि इस तरीके की थ्योरी पिछले लगभग एक दशक में ध्यान खींच रही है। दक्षिणपंथी समूहों का एक वर्ग इस तरीके की फर्जी खबरों, झूठे इतिहास और हिंदुओं का नुकसान होने और उनके पीड़ित होने की भावना से ग्रस्त है। या जैसा कि एमा कोच ने दर्ज किया था, ऐसा लगता है कि ताजमहल को लेकर गंभीर अध्ययन कम हुआ या फिक्शन अधिक है। आगे की ताजमहल की खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए नज़र टुडे पर। नमस्कार।